जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंबर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। निवेदन है आप सभी से उनका खड़े होकर तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके आभारी हैं श्री दीपक शर्मा जी, आपने अपने कीमती समय निकालकर हमें हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सलीम अहमद जी, इकराम खान जी, अमरीश संधू जी कृपया स्टार्ट करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत ही संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मास्टर देहरादून बहुत ही अच्छा खेले खिलाड़ी। दीपक शर्मा जी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने भारत के क्या विश्व के पटल पर नाहन और फुटबॉल का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। सभी ऑर्गेनाइजर्स, नीरज की माता जी, रणजीत राणा जी, इकराम जी, राकेश पावा जी, मोहित सैनी, आशीष थापा, गोल्डी और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट सारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आज अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इससे सेकेंड नीरज चंदेल फुटबॉल टूर्नामेंट में मुझे आने का अवसर मिला। सबसे पहले तो वैसे तो ये दुख की बात है कि एक कोच के सामने, क्योंकि मेरे पास वो खेला है, एक जवान लड़का चले जाए इस दुनिया से तो सबसे बड़ा तो दुख इसी बात का है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उनको याद करने वाले उसके यार दोस्त सभी उसके साथ हैं आज भी, और वो कभी ये ना सोचे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम अभी भी जिंदा है। मैं थोड़ा नीरज के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास खेला है, डिफेंस पे खेलता था, और कुछ हो ना हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, लेकिन ग्राउंड में सबसे पहले पहुंचने वाला लड़का वही था। बड़े टाइम खेला, नेशनल भी खेला है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनकी माता जी को हिम्मत दे, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बच्चा खोया है। तो एक माँ के लिए तो इससे बड़ी दुख बात हुई है। तो जो ये टूर्नामेंट यहाँ पे किया है, उसके लिए मैं जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना जो है वो फुटबॉल जिंदा नहीं रह सकता। एक मास्टर्स और एक जो है ग्रास रूट के बच्चे। यदि ये दोनों ग्राउंड से लुप्त हो जाते हैं तो फुटबॉल समझो उस जगह पे नहीं रहेगा, क्योंकि मास्टर्स के बिना जो सीनियर प्लेयर है वो ग्राउंड में रहेंगे तभी बच्चे जो है उसमें कुछ कर पाएंगे, और बच्चों के ऊपर काम करना भी जरूरी है। और आपको तो सबको पता है कि ये जो मास्टर्स का जो है, सीनियर्स का जो, वेटरन्स का जो मैचेज होते हैं वो ग्रास रूट एक्टिविटी में जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ग्रास रूट की एक्टिविटी जो है मास्टर्स का फुटबॉल है। आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। मैं भी ऑर्गेनाइजर से उनसे भी बात करूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ सिरमौर का। तो हम ये विचार कर रहे थे कि टूर्नामेंट को और अच्छा करने के लिए हम जैसे इन्विटेशन किया हिमाचल की और टीमें भी जो इसमें बुलाएं, जिससे कि ये टूर्नामेंट और अच्छी तरह से हो सके। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कुछ तो मेरे सामने खेले भी हैं
और आपने अपनी फिटनेस कायम रखी है, ये सबसे अच्छी बात है। जो बुजुर्ग हुए हैं तो सिर्फ गोल्डी और अनु जो है, बाकी सब जवान हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देख के आप सबके बीच में। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन नाहन के अंदर मार्च महीने में बहुत जल्दी एक अवार्ड फंक्शन हम करने जा रहे हैं, जिसमें जो हिमाचल से खेले हुए हमारे सीनियर्स खिलाड़ी हैं, जो आज खेल रहे हैं, जिनकी कोई अचीवमेंट है, उनको सबको सम्मानित करने का हमने एक प्रोग्राम बनाया है। एक बार अवार्ड शो हमने पहले धर्मशाला में किया था, लेकिन इस बार मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि के अंदर आके यहाँ पे करूँ। तो एफएफडी हॉल में वो बड़ी जल्दी होगा, उसकी हमने रूपरेखा तैयार कर ली है और आपको बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी देखने के लिए मिलेगा उसमें, क्योंकि खिलाड़ी को मान सम्मान मिलना बड़ा जरूरी है। तब तक उनको ये नहीं मिलेगा तो उनका हौसला नहीं बढ़ेगा। दूसरा, मैंने राकेश पावा जी से पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, अनिल में ही बैठा है, सब हमारे सीनियर्स खिलाड़ी यही है कि आपने मास्टर करवा दिया, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप करवा दी, किसी वजह से क्लब लीग यहाँ पे नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अगली बार हम करेंगे उसको। लेकिन आप सबसे फिर मेरी एक बात प्रार्थना है कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं आपको इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाना ही पड़ेगा। 15,000 रुपये मैं उस टूर्नामेंट करने के लिए दूंगा। आपने वो टूर्नामेंट, जो बच्चों का टूर्नामेंट है, वो जरूर करना है। मैं सभी जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं सबको मैं उनका आभारी हूँ, और इस टूर्नामेंट कमेटी ने जो काम किया वो बहुत अच्छा है। सीनियर्स खिलाड़ी जितने भी यहाँ पे हैं, आप पॉजिटिव वे में जो काम करें, क्योंकि यदि हम ये बोलेंगे कि मैं अपने समय में ये खेलता था, मैं अपने समय में मैंने ये किया है, लेकिन हमने जो आज का समय है वो संभालना है। आप जो खिलाड़ी है, जो आज की जो जनरेशन है, उसको हमने जागृत करना है। हम जैन जी की बात करते हैं तो उनको हमने ही आगे लाना है। यदि सीनियर खिलाड़ी हमेशा ही बोलते रहे कि मैंने अपने टाइम में ये किया था, मैंने अपने टाइम में ये किया था, आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन जो अब जो आज फुटबॉल खेल रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं वो हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, मैं नाहन की जितनी भी डीएफ है और जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे भी मैं बोलता हूँ कि अपनी पहचान जो है मत खोए, क्योंकि जब आप जिंदा हैं तभी फुटबॉल जीता। अब आप ये देखिएगा कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, हमने हर बार बोला कि जो इस जवान है इसके बाहर जो है एक रेलिंग होनी चाहिए, ग्रिल होनी चाहिए, जिससे कि बॉल बाहर लगे। सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिशियन हमारे को यूज करते हैं, हमको भी आना चाहिए कि हमने किस तरह से अपना काम निकाला। यदि आपका काम कोई नहीं करता है तो आपको एकजुटता रख के जो है उस काम को करवाना है। क्योंकि देखो कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 10 या 15 साल तो मैं ही बोलता रहा अपनी स्पीच में कि यहाँ पे ग्रिल होने चाहिए, रेलिंग होनी चाहिए, लेकिन लगी कहाँ। हम ग्राउंड के लिए तरसते रहते हैं। यदि हम चीज़ को मांगते मांगते अब यही करते रहेंगे तो मांगने के लिए रह जाएंगे। आज की जो ये लाइट आप देख रहे हैं जो साइडों में लगी है, ये हमने उस समय में लगाई थी, कितने सालों पुरानी लाइट है। उसके बाद जो ये लाइट लगी है, जो दूसरी जो बड़ी लाइट है, इसका है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप एक बोलते हैं कि लाइट चाहिए ग्राउंड के लिए, वो लाइट यहाँ पे अभी तक उपलब्ध नहीं है। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, इसलिए हैरानी होती है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ, हर स्कूल के अंदर ग्राउंड है जहाँ मैं काम करता हूँ, और अब आप ये देखिए 50 लाख की लागत से वहाँ पे भी लाइट लग रही है। यार जो वहाँ लग सकती है तो हमारे शहर के अंदर क्यों नहीं? ये हमने करना है काम, हम निर्णय लेंगे। सब बच्चे, सब खिलाड़ी जितने हैं एकजुटता से चलें। आपस में कई बार मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद मत करें। और ये जो है आपकी आवाज़ जो है पहुँचनी चाहिए लोगों तक, और मेरा पूरा प्रयास है कि इसके लिए, क्योंकि देखो बिना सरकार के कोई काम नहीं हो सकता, उसको लाने के लिए हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबने बड़ी दूर दूर जाना है। और सेकेंड, नीरज चंदेल फुटबॉल कमेटी को इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज करने के 21,000 रुपये जो है वो मैं देता हूँ। थैंक यू।